मेरी मम्मी हैं और ये नीतू सैनी हैं और ये संयुक्ता गुप्ता हैं। दे आर बोथ राइटर्स फॉर द एल्बम। अब मैं चाहूँगा कि ये अपने बेटी के बारे में ज़रूर बोलें। क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी जो जिस मुकाम में अभी आप पहुंची है, लाइक रिकॉर्ड बनाने के बाद भी खुद का एल्बम आना, मेरे सपने उसमें गाना गाना, कितना खुशी आपको महसूस होता है? हम लोग तो बहुत प्राउड हैं कि ऐसा हुनर एक्चुअली बच्चों में आता नहीं है इतनी जल्दी, एंड किसी ने फोर्स नहीं किया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर इन मेकिंग द डेब्यू एज अ कंपोज़र। एंड आई एम सो थैंकफुल टू जीतू सर कि उन्होंने इसको तराशा, और वो बहुत रिक्वायर्ड था। और मैं चाहती हूँ कि और आगे नाम रोशन करेगी म्यूज़िक कंपोजिंग में, और इंडस्ट्री को एक नए काइंड ऑफ सॉन्ग्स देगी, एक सिमिलर पैटर्न नहीं देना चाहेगी, एंड डिफरेंट काइंड्स। इसके टैलेंट के बारे में बात करें तो आपने कब देखा कि मतलब ये गाने में ये अपना रुचि अपना वो दिखा रही है? स्टडीज़ को कितना इम्पोर्टेंस दिया इन सब चीज़ों में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think she is equally balanced between studies and this studies and music also. तो शुरू में आई थिंक एट द एज ऑफ 2.5 years she is, when we were traveling and all, तो she used to song like mum, because at that time she was telling something but we could not able to recognize actually. Later on we can decipher कि what she was telling, like पापा कहते हैं मैं कहता हूँ मम्मी, मम्मी कहती है पापा, so it is some sort of connection between these. तो कुछ हम लोग इसको बचपन में जैसे बच्चों को रिलेशन समझाते हैं, तो हमने इसको 2.5 साल में रिलेशन सिखाने शुरू किया था। उसको लेकर के उसने ट्यून बना दी थी जो हम लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि ये क्या गा रही है। बाद में 1 महीने के बाद हमको समझ में आया कि हम जो इसको रिलेशन समझाते थे, उसने उसकी ट्यून बना दी, और ऐसी ट्यून की हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिर 3.25 साल की हुई तो वहाँ पर उसने स्टेज पे एक मॉल में सॉन्ग गाए जिसमें ओपन था एज का, सो शी वन द फर्स्ट प्राइज़। फिर वहाँ से हम लोगों ने इसकी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट की। मेरी मदर इसको सिखाती थी क्लासिकल, तो वहाँ से जो टेक ऑफ हुआ है वो आगे जाते चलते रहेगा। स्टडीज़ में वो बहुत बैलेंसिंग करके रखती है, ऐसा नहीं कि ग्रेड्स गिरी हैं। A1 ग्रेड्स आती हैं इसकी आज तक, और मैथ्स में बहुत रुचि करती है। ओलंपियाड में शी वाज 20th जोनल रैंक लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड दिस टाइम ऑल्सो शी हैज़ क्रैक्ड इन मैथ्स ओलंपियाड फॉर लेवल 2, इक्वली बैलेंसिंग विद हर सिंगिंग। सो प्रेशराइज हम नहीं करते, बट उसका अपना जो पैशन है उसको बरकरार रखा है। कभी ऐसे इन फ्यूचर, जैसे आज तो एल्बम में, इन फ्यूचर कभी बॉलीवुड से ऐसा कोई ऑफ़र आया तो क्या आप अपनी बेटी को उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके करियर के लिए, उसके पैशन के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हम बैंगलोर में, कल को हो सकता है मुंबई शिफ्ट हो जाए उसके लिए। सो शी इज़ द ओनली वन फॉर अस, और उसकी ग्रोथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। And one more thing I would like to add over here, कि whenever we are traveling or kind of thing, and whenever any music is so on the back of it, okay Papa, this is the tune, actually it has taken from the other. So she is a very sharp memory, and she is very fast. She is able to identify the back note. That is what I can perceive it, and I hope she will touch the milestones in the industry. I hope. आप एज अ राइटर के तौर पे अगर देखा जाए तो इतने यंग सिंगर को इन सब चीज़ों के नोट के बारे में ज्ञान देना, और कितना मुश्किल रहा आपके लिए उस चीज़ों को समझाना कि इस नोट पे इतना लाइक भाव देना है, नहीं देना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think she is God gifted and she is blessed. तो इसकी जो पावर है, शी हैज़ सम सेल्फ पावर। आई एक्चुअली कॉल हर अ मैजिकल किड, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में खुद की कंपोजिशन करना, उसको समझना, इतनी डेप्थ में उसको समझना। एंड जब मैंने इनको पहली बार गाते हुए सुना था, दैट टाइम ओनली आई फेल शी हैज़ सम मैजिक इन हर। और जब फिर मुझे बताया सुरभि जी ने और मेहर ने कि इन्होंने कंपोज़ किया है, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इट वॉज़ माई प्लेजर टू राइट द लिरिक्स फॉर हर। एंड बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मिठास है इनके गाने में। और जिस तरह से ये गाती हैं, अगर आप इनको डेप्थ में सुनोगे तो इनके जो हर एक लफ्ज़ हैं, हर एक शब्द है, शी गिव्स अ मीनिंग टू इट।
शी गिव्स दैट, वो बोलते हैं उतार चढ़ाव वो प्रॉपर देती हैं, वो स्ट्रेस देती हैं, तो उससे उनका प्रॉपर जो फीलिंग्स है हर एक वर्ड्स का वो उसमें आता है। तो ये गॉड गिफ्टेड हैं एंड शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड, और बहुत अच्छी तरह से हर गाने को, हर लफ्ज़ को, हर अक्षर को ये निभाती हैं, एंड दैट इज़ हर यूनिक क्वालिटी। एंड आई एम श्योर शी विल गो प्लेसेस, क्योंकि इनको पूरा साथ है, इनकी फैमिली का पूरा साथ है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं एक्चुअली बैंगलोर टीम है, हम सब बैंगलोर से हैं यहाँ पर, बट द होल एक्शन इज़ हैपनिंग इन मुंबई, एंड आई एम श्योर ये जहाँ भी रहेंगी द एक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड वी आर ऑलवेज देयर विद हर, सो दैट्स हाउ शी ग्रास्प्स एवरीथिंग वेरी क्विकली। संयुक्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको लाइक पता चला कि इतनी छोटी सी प्रांजलि के लिए गाना लिखना है, तो आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखी कि क्या चीज़ें मैं मतलब इस तरह के लिरिक्स में करूँ कि बच्चे के लिए वो सूट भी करे और उसको अच्छे से निभा भी पाए? जी, मैंने इनके लिए वो सॉन्ग लिखे जो आप टाइटल देख रहे हैं। जी, सॉरी, हाँ। सपने मेरे मुझसे बड़े, हौसलों के पंख ले हम उड़े, जंप लगा छूले आसमां, करता है मन झूमे यूं हम हवाओं के संग संग चले। तो पहला थॉट मेरा आया था कि बच्ची है तो इनके लिए एक बच्चे का गाना होना चाहिए, और खैर ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो गॉड आप क्या बहुत अच्छा कहना कर रही चाहोगे हूँ। जब संयुक्ता जी लाइक आपके लिए जब ऐसे लिरिक्स लिख रहे थे, आपको बता रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप इन गानों को निभाओगे? मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ मैं तब इमेजिन करती हूँ किसी को, और तब मैं सोच करके गाती हूँ, जैसे कि सपने मेरे मुझसे बड़े। आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई सेल्फ कि मेरे सपने मुझसे बहुत बड़े हैं। जंप लगा छूले आसमां, मतलब कि इतनी मेहनत करें हम कि छूले आसमां। तो आई टेक आउट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग and then I feel it, I get to know about it, and then I start singing. रचना, देखो लाइक अभी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो क्या आपकी लाइफ में लाइक हर कोई किसी ना किसी से तो प्यार करता है, चाहे वो दादी हो, चाहे मॉम डैड हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से स्पेशल हैं जिनको आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहोगे? मैं अपनी नानी को ही हर टाइम करती हूँ, एंड I feel that she is very good and I miss her still now. And whatever I sing, whatever I do it for her, nothing else. And I do it for my family. Just that much. I just can't express this. It's like really. थैंक यू। और कामयाबी की सीढ़ियाँ देखो आप, ये चढ़ता नहीं है, दौड़ेगा। मेरे हिसाब से ऐसा काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए। ये नए आर्टिस्टों को, लेकिन ये देन तो इसके पिताजी से आई है कि वो जो उनमें भी जो एक था ना, ये जज्बा होना चाहिए। सही से हाय। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रांजलि का एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो क्या विशेष आप अपना देना चाहेंगे बच्ची के लिए? देखिए अभी बच्ची के लिए विशेष ये है, प्रांजलि के लिए, कि वो करेक्ट हाथों में है। जो इनके गुरु है जीतू जी, वो मतलब इनसे अच्छी गाइडेंस इसको नहीं मिल सकती, तो इसको आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप अपने आप ये इनका बच्ची का फ्यूचर बनाएंगे। और अभी जो गा रही थी, अभी इंटरव्यू दे रही थी, तो मैं बोले इतनी छोटी है लेकिन एकदम बड़ों जैसा गा रही है। बहुत अच्छा। एंड गॉड ब्लेस सर, और जीतू को बहुत बहुत मुबारक हो जो ये काम कर रहा है। आज मुझे सुबह फ़ोन पे बात हुई तो 3-4 प्रोजेक्ट इसके जो जा रहे हैं, उसके फिल्म्स हैं, म्यूज़िक कंपनी है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वीडियो एल्बम्स हैं। ये सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, क्योंकि ये परिवार है हमारा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और लगे रहो बस। बिल्कुल, क्या बात है। और एक कहना चाहूँगा कि एक फिल्म में समीर भाई मेरे म्यूज़िक देंगे नहीं, और शैलेंद्र भाई गाएंगे उसमें। इट्स अ प्रिविलेज कि ये 2 दिग्गज कलाकार एक फिल्म में मेरे ज़रूर रहेंगे। थैंक यू। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे एक शिष्य अच्छे गुरु की खोज करता है, इसी तरीके से एक गुरु भी एक अच्छे शिष्य की खोज करता है। तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी बच्ची ने जो गाना गाया वाकई में माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा था।
हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपको बस खूब आगे बढ़ाए। बस ऑल द बेस्ट यू। अरे बस बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सुबह जाने दो।